अजनारा नाम के एक छोटे शहर से, जहां 15 साल की कविता और 16 साल का राहुल एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कविता हंसमुख और पढ़ाई में तेज थी, वहीं राहुल खेलों में माहिर और पढ़ने में भी अच्छा था। एक दिन कविता राहुल से बोली, राहुल, हम कब तक ऐसे छिप छिप कर मिलते रहेंगे? राहुल हंसते हुए बोला, अरे बाबरी, हम तो रोज मिलते हैं। कविता ने गंभीर होकर कहा, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। राहुल ने कहा, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन हम अभी बालिग नहीं हैं। कविता बोली, फिर भी कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं टूट जाऊंगी। कुछ दिन बाद कविता ने रोते हुए कहा, मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे कहीं दूर ले चलो। राहुल बोला, ठीक है, आज रात 11 बजे पोस्ट ऑफिस के पास मिलो। दोनों ने बैग पैक किए और रात को घर से निकल पड़े। जैसे ही शहर की सीमा पार करने लगे, पुलिस ने रोक लिया। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों आधी रात को? कविता डरते हुए बोली, हम घर से भाग रहे थे, हम शादी करना चाहते हैं। पुलिस अफसर ने समझाया, ये शादी की उम्र नहीं है, मैं आज छोड़ रहा हूँ, अगली बार सीधे जेल में डालूंगा। दोनों को घर पहुंचा दिया गया। कुछ दिन दोनों को अलग कर दिया गया, लेकिन छुप छुप कर मिलना जारी रहा। 5 साल बीत गए। अब राहुल एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर बन गया था। राहुल एक दिन कविता से मिलने आया। कविता नाराज थी, तुमने कहा था बड़े होके साथ रहेंगे, अब लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। राहुल ने मनाया, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ। कविता बोली, तो नौकरी छोड़ो और मेरे साथ चलो। राहुल ने सब कुछ छोड़ दिया और दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद दोनों राहुल के घर पहुँचे। राहुल के पापा चौंक गए, शादी कर ली? तू हमारे लिए मर गया है। राहुल ने टूटे मन से कविता को लेकर उसके घर गया। वहां कविता के माँ बाप ने उन्हें अपनाया। किराए का घर लेकर दोनों रहने लगे। पर असली मुसीबत अब शुरू हुई। राहुल की अच्छी नौकरी छूट चुकी थी। काम ढूंढना मुश्किल हो गया। कविता चाय बना रही थी, तभी कुछ लड़के खिड़की से झांकने लगे। कविता मुस्कुराई, पर राहुल ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन राहुल घर लौट रहा था, देखा उसके घर में लोग शोक मना रहे हैं। तस्वीर पर फूलों की माला थी, राहुल का पिंडदान हो रहा था। टूटे मन से राहुल इंटरव्यू देने गया और जॉब मिल गई। समय बीतने लगा। 1 साल बाद उनकी बेटी पंखुड़ी का जन्म हुआ। एक दिन राहुल का दूर का भाई विकास घर आया, जो कनाडा में काम करता था। राहुल ने पूछा, क्या मैं भी कनाडा आ सकता हूँ? विकास ने मदद का वादा किया और 2 दिन बाद राहुल कनाडा रवाना हो गया। कुछ हफ्ते बाद कविता को रास्ते में विक्रम नाम का पुराना दोस्त मिला। विक्रम घर आया, पर उसके इरादे गलत थे। कविता को ड्रग्स की आदत लग गई और दोनों ने संबंध बना लिए। कई महीनों तक कविता नशे में रहने लगी। एक दिन उसकी माँ घर आई और विक्रम को निकलते देखा। राहुल का वीडियो कॉल आया। कविता की मां ने बात को टाल दिया, पर अगले दिन राहुल अचानक घर आ गया। वह सब देखकर चौंक गया, ड्रग्स का सामान, अजीब व्यवहार। कविता ने बहाने बनाए, लेकिन राहुल को शक हो गया। काम का बहाना करके वह घर से निकला और कविता ने विक्रम को बुला लिया। राहुल ने अचानक लौटकर दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्से में राहुल विक्रम पर टूट पड़ा। विक्रम भाग निकला। राहुल ने माफ कर दिया, लेकिन कहा, अब तुम्हें नशा छोड़ना होगा। कविता ने नहीं छोड़ा। अंत में राहुल ने तलाक का फैसला लिया। कविता ने भी विक्रम के साथ रहने का निश्चय किया। अब विक्रम ने कहा, राहुल को रास्ते से हटाना होगा। कविता ने जहर खरीदा और राहुल के खाने में मिला दिया। राहुल की मौत हो गई। फिर विक्रम ने शव के टुकड़े कर ड्रम में भर दिए।
कविता ने पड़ोसियों को झूठ बोला कि वो दोनों घूमने गए हैं, लेकिन गिल्ट उसे खाने लगी। आखिरकार एक दिन फूट फूट कर रोते हुए उसने अपनी माँ को सच बता दिया। माँ, मैंने राहुल को मार डाला। माँ बोली, हम तेरा साथ नहीं देंगे, चल पुलिस स्टेशन।